आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है डीआई, जो आपके आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में या फिर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में बन सकता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चांसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआई एग्जाम में अक्सर पूछे बहुत बार गए हैं और आ भी सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर भी है और बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर भी नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले डीआई से। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा इस डीआई को फटाफट कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सारे बच्चों से हो सके तो शेयर भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जरूरत भी है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। डीआई तो समझ में आ गया, कंपनी का इनकम दिया गया और एक्सपेंडिचर दिया गया है। लेकिन अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते इनकम मतलब। देखो, इनकम मतलब अगर बच्चों को इनकम और एक्सपेंडिचर के कंपेयर में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ज्यादा समझ में आता है। कॉस्ट प्राइस मतलब वो होता है जो सामान हम खरीद कर अपने दाम में लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, सपोज कर लो एक सामान है, उस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लेकर आ रहे हैं और फिर उस सामान को बेच रहे हैं। जब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 10 या 20 रुपया बढ़ाकर बेचेंगे, तभी तो सेलिंग प्राइस होगा ना। सामान जिस दाम में लेकर आए हैं थोड़ा बढ़ाकर नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट कहां से होगा हमें। तो 100 पे खरीद कर लेकर आए और 10 रुपया बढ़ाकर बेचे, तो ये 110 रुपया क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेम उसी तरह इनकम मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम पैसा आ गया। नहीं यार, इनकम मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इनकम में ही हमारा मुनाफा भी जुड़ा हुआ है और खर्चा भी जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, इनकम। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब सबको पता है खर्चा, यानी कि जो खर्चा हुआ है हमसे, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो एक चीज समझ गए ना, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस जिसमें हम सामान लेकर आ रहे हैं जो मेरा खर्चा हुआ है, और इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि इनकम में मुनाफा भी जुड़ा हुआ है और क्या, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा भी जुड़ा हुआ है। ये दो बात समझ गए तो क्वेश्चन काफी आसान होगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पड़ा है। अब देखो एक चीज, जो ब्लू वाला लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है इनकम को। और इनकम मतलब क्या होता है, खर्चा भी है उसके अंदर और मुनाफा भी है। और जो रेड वाला लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है एक्सपेंडिचर को, यानी कि कॉस्ट प्राइस को, जो हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है ना, चलो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन जनवरी, फरवरी एंड मई। जनवरी, फरवरी और मई में कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज पता है, अगर 10 10 10 10, अगर 3 महीने में 10 10 10 10 करके प्रॉफिट हुआ है तो एवरेज क्या होगा। क्या करते हैं, तीनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 3, इसको बोलते हैं एवरेज। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारे पास इनकम दिया गया है और एक्सपेंडिचर दिया गया, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी हमारा खर्चा हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो भी खर्चा हुआ है, और इनकम मतलब इनकम में क्या जुड़ा हुआ है, इनकम में जुड़ा हुआ है हमारा खर्चा भी है और मुनाफा भी है। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर, अगर इनकम में से खर्चा निकाल दे तो क्या निकलेगा, क्या बचेगा। अगर इनकम में आपको पता है खर्चा भी है मुनाफा भी है, अगर इनकम में से खर्चा निकाल दे तो क्या बचेगा, हमारा प्रॉफिट बचेगा ना। तो वही बोल रहा है, हमें एवरेज प्रॉफिट बताइए, एवरेज प्रॉफिट कि कंपनी का क्या हुआ है जनवरी महीना में, फरवरी महीना में और मई महीना में। देखो जनवरी महीना में जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, जो खर्चा है वो हुआ है 380 रुपया खर्चा, ये एक्सपेंडिचर। लेकिन इनकम क्या हुआ है कंपनी का, लेकिन कंपनी का जो इनकम है वो 660 है। अब 660 में से 380 लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना होगा, 380 प्लस 20 400, और 400 से 200 660 कैसे पहुंचेंगे, 260 प्लस 20, यानी कि 280 रुपया जनवरी महीना में हमारा प्रॉफिट हुआ है 280। ठीक है ना, अब क्या बोला है, फरवरी महीना में से, फरवरी महीना में जो खर्चा हुआ है 480 रुपया और जो इनकम है वो 740। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा ना। तो 480 को लेस कर दो 740 में, 480 प्लस 20 कितना होता है, 480 प्लस जो 20 होगा वो होगा हमारा 500,
240 प्लस 20 260, यानी कि 260 ये हो गया फरवरी का हिसाब किताब। अब किसका बोला है? मई महीने का। मई महीना में देखो जो एक्सपेंडिचर है वो है 440 और जो इनकम है 620, तो प्रॉफिट क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 440 यानी कि 500, 120 प्लस 20 120 प्लस 60 कितना होगा? 180 होगा ना। अब आप इस तीनों को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? जो हमारा निकल जाएगा वो निकलेगा क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो जोड़ दो, 28 प्लस 26 कितना होता है? जब 28 और 26 को जोड़ेंगे तो वो होगा 8 6 14 54, 54 प्लस 18 करेंगे तो कितना होगा? 72। अब 720 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? सभी को पता है 72 कटेगा 3 से 24 टाइम में, यानी कि 240 क्या होगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा जनवरी, फरवरी और मई का। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी कोई को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो अब बोर्ड में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। क्या है देखो अच्छे से आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल लॉस परसेंटेज? टोटल लॉस परसेंटेज की बात कर रहा है इंकर्ड बाय कंपनी इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल को मिलाकर टोटल लॉस परसेंटेज कितना हुआ? लॉस परसेंटेज की बात कर रहा है, लॉस की बात कर रहा है लेकिन परसेंटेज में, ठीक है। चलो अब देखो मार्च की बात करें। मार्च में देखो लॉस कितना हुआ है? हमारा जो इनकम है वो 380 है, 380 इनकम हुआ है, लेकिन एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है? 640। यानी जाहिर सी बात है ना, 380 रुपया हमारा इनकम हुआ है लेकिन खर्चा हमारा ज्यादा हो गया है, तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 380 प्लस 20 400, 240 प्लस 20 260 रुपया हमारा लॉस हो रहा है। किस महीने में? ये हो रहा है आपका मार्च में। अब एक मंथ का और बोला गया है मार्च के साथ साथ अप्रैल का। अप्रैल में हमारे पास लॉस कितना हो रहा है? सॉरी, जो एक्सपेंडिचर है वो है 560 लेकिन जो इनकम है वो कितना है? 340। अब 560 से 340 लेस करेंगे तो हमारा लॉस पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है अप्रैल महीना में। तो कर दो, कितना होगा? 340 है ना, तो 20 जोड़ोगे तो कितना होगा? 360 और उधर 560, यानी कि 220 रुपया, यानी कि प्लस 220। 2 महीना मिलाकर हमारा इतना लॉस हो चुका है। मार्च और अप्रैल दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 200 200 400 और 6 और 2, यानी कि 480 रुपया हमारा लॉस हो गया है 2 महीने के अंदर ही। अब 480 को नीचे क्या लिखेंगे? आप हमेशा लॉस किससे कंपेयर करते हैं यार? जो मेरा खर्चा हुआ है उसके बेस पर तो लॉस निकालेंगे ना। यानी कि हर केस में कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं? हमारा नीचे सीपी आता है, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? हमारा नीचे एक्सपेंडिचर। अब खर्चा के ऊपर ही देखेंगे ना कितना खर्चा हुआ, उस खर्चा के ऊपर कितना लॉस हुआ है। तो टोटल खर्चा कितना किए हैं 2 महीना में? जो 2 महीने में खर्चा है वो 640 और 560, 600 500 1100 और 40 प्लस 60 1200, यानी कि 1200 रुपया खर्चा करने के बाद भी 480 रुपए का लॉस हो रहा है। तो कितना परसेंटेज में? हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इंटू 100। तो फटाफट जीरो काट दो। अब 12 से ये 48 कितना बार में कटेगा? 40। 12 इंटू 48 4 टाइम और 0, यानी कि जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है? 40%, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन मई इन फरवरी। जो प्रॉफिट अर्न किया गया है कंपनी के द्वारा फरवरी महीना में, इज व्हाट परसेंट मोर देन। देखो परसेंट बोल रहा है, साथ में बोल रहा है प्लस, यानी कि कितना प्रतिशत ज्यादा, कितना प्रतिशत ज्यादा, बाय व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन मई। फरवरी में जो भी मुनाफा हुआ है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है मई महीने के कंपेयर में। तो पहले तो पता करना पड़ेगा मई में प्रॉफिट हुआ कितना है फरवरी में। देखो फरवरी में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो कितना है? खर्चा है हमारा 480 और इनकम 740, तो लेस कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कितना होगा? 260 होगा ना। 480 प्लस 20 500 और उधर 240, 740 तक पहुंचने के लिए 240 प्लस 20 260,
यानी कि फरवरी महीना में जो प्रॉफिट हुआ है वो 260 है। अब मई महीना में कितना प्रॉफिट हुआ है? मई महीना में जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो हुआ है 440। तो खर्चा हो गया है, खर्चा कर दिए, लेकिन 620 हमारा इनकम है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 440 प्लस 60 500, 500 हुआ ना, और 500 से 620 पहुंचने के लिए 120, 120 और इधर का 60, 100 क्या 180, 180 होगा ना। चलो ये मई महीने का है और ये फरवरी का। अब देखो आपको बोल रहा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी, कंपनी का जो प्रॉफिट अर्न किया गया है फरवरी महीना में वो कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत ज्यादा है, मतलब इससे कितना ज्यादा है, 180 से 260 कितना ज्यादा है। आप बोलेगे भैया 80 ज्यादा है, 80 ज्यादा है ना, तो क्या करना है, ये कितना प्रतिशत, 80 कितना प्रतिशत ज्यादा है। और कंपेयर किससे करना है, जो कंपेयर करना है हमें वो किससे करना है, मई से कंपेयर कर रहे हैं ना। फरवरी का जो मुनाफा है जितना ज्यादा है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, मई महीना वाला से। तो 80 तो ज्यादा है ही, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं, मई से। यानी कि 180 के मुकाबले में ये 80 जो ज्यादा कमाया गया है फरवरी महीना में वो कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। आपको नॉर्मल यही पूछा है ना। अब इंटू 100 करोगे तो नॉर्मल टाइम लगेगा। आप नॉर्मल एक बात याद रखना, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, कटेगा ना ऊपर नीचे। अब बचा किया 8 और 18। थोड़ा सा भी आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखकर भी आप कर सकते हो। ऑप्शन में अगर 45% हुआ तो आंसर वही होगा, 44% हुआ तो वही आंसर होगा जो सामने में होगा, ठीक है ना। देखो 18 तो अपने आप में 100% है ना। अब 18 का हाफ क्या होता है, 9, यानी कि जो 9 है वो कितना है, 50%। लेकिन हमें 9 चाहिए नहीं, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 8, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 50% से भी कम है। अब 8 से 9 कितना कम है, 1 कम है, 1 पूरा का पूरा 1, ठीक है ना। अब 18 का 18 का 1% कितना होगा, ऑब्वियसली हमारा देखो 18 तो हमारा 100% है, 9 कितना है 50%, 10% क्या होगा, 10% होगा 1.8 होगा ना, 10% होगा हमारा 1.8, 5% कितना होगा 18 का हाफ, यानी कि 0.9 होगा ना। और 0.9 या आप इसको समझ लो एक समझ ही सकते हैं ना, यानी कि 50 में भी 5% कम है, यानी कि 50 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा 45%। 45% अप्रोक्सीमेशन में आप आंसर पकड़ सकते हो, हालांकि 0.1 ज्यादा था तो 44.44 आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ कंपनी अर्नड द मैक्सिमम प्रॉफिट, किस महीने में कंपनी का जो प्रॉफिट है सबसे ज्यादा है। इसके लिए आपको पेन भी टच करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप ग्राफ देख लो ना किसका डिफरेंस ज्यादा लग रहा है। देखो जनवरी में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, फरवरी में कम लग रहा है, मार्च में थोड़ा कम, अप्रैल वो तो होगा नहीं, मई तो होगा नहीं, जून होगा नहीं। तो देखो जनवरी हो सकता है या फिर फरवरी या फिर मार्च। देखो जनवरी वाला जो ग्राफ है वो ज्यादा लग रहा है, डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा जनवरी होगा। जब इनकम एक्सपेंडिचर का ग्राफ ज्यादा है तो जनवरी होगा ना, तो इसके लिए आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो 4th नंबर का आंसर क्या होगा, जनवरी महीना में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्या है आपके पास, इफ कंपनी इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम जून टू जुलाई। हमारे पास डाटा जून तक का है, लेकिन बोल रहा है कंपनी का जो इनकम है ना, कंपनी का जो इनकम है वो 20% क्या हो गया, बढ़ गया जून से जुलाई तक। तो जून में था कितना हमारा इनकम, जून में देखो जो इनकम है वो 400 है। अब 400 ये तो 100% है, लेकिन 20% और बढ़ गया, 400 का 10% क्या होगा 40 होगा, बढ़ा कितना 20%, 20% मतलब क्या 80, मतलब 80 रुपया बढ़ गया। तो जुलाई में इनकम कितना हो जाएगा 400 प्लस 20%, यानी कि 480। जुलाई महीने में जो इनकम हो गया वो कितना है 480 रुपया, ठीक है ना। अब बोल रहा है एन एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%, लेकिन जो खर्चा है वो 10% घट गया। खर्चा कितना था जून में, खर्चा देखो जो जून में था वो 520 था, अब 10% घटा, यानी कि 10% क्या होगा इसका 52,
इसमें से 52 लेस करेंगे। जब 52 लेस करेंगे तो हमारा कितना होगा डाटा, जब 520 में से 52 लेस करोगे तो आई थिंक 468, कितना होगा 468। अब ये 460 जो 8 है आपको देखना पड़ेगा, हमारा इनकम कितना हो गया जुलाई में 480 और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 468। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई महीने में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखो ये हमारा इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, नीचे में क्या आएगा एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि 468। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 468 खर्चा किए लेकिन 480 इनकम हुआ, यानी कि 12 रुपए हम प्रॉफिट कमाए हैं, तो ऊपर 12 आएगा ना। अब ये 12 कितना प्रतिशत है, ये 468 का, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नॉर्मल देखो अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखो 468 अपने आप में कितना है 100% है, इसका 10% क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 46.8, हम बोलेंगे 1% बोलो तो आप लोग कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 4.68। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 12, यानी कि 4.68 1% है, तो 12 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर 4 इंटू 3 करते हैं यानी 3% करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 3 12 से ज्यादा होने लगेगा। और 2% करेंगे तो 4.6 कितना होता है 92, 46 92 होता है ना, यानी 9.2 समथिंग आएगा। लेकिन चाहिए कितना 2% से भी ज्यादा है और 3% से कम है, यानी आप इसको अप्रॉक्स में बोल सकते हैं कि 2.5%। ठीक है, हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपके आईबीपीएस पीओ प्री या क्लर्क में तो ऐसे ही सम बनेंगे, सो इस क्वेश्चन को आप लोग सभी अच्छे से देखना। और हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।